हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWP बैंकिंग एग्जाम में। और जैसा कि आप लोग मेरा नाम तो जान ही गए होंगे क्योंकि आज हमारा जो है तीसरा क्लास है। तो मेरा नाम, जैसे कि नए लोग जुड़े हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम जो है वो संजय कुमार मौर्य है। ठीक। और मैं आपको जो है वो क्वांट पढ़ाता हूँ, बैंकिंग लेवल क्वांट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन में, अभी मैंने आपको जोड़ना घटाना सिखाया है पहली क्लास और दूसरी क्लास में। ठीक है। तो आप बचपन से क्या करते आ रहे थे और अब आपको क्या करना है सिलेक्शन पाने के लिए, ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो जो बचपन से आप करते आ रहे थे वो अब नहीं करना है, अब आपको अपना तरीका चेंज करना है, तभी तो सिलेक्शन मिलेगा भाई। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज का हमारा क्लास होने वाला है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा। मैंने आपको जोड़ना भी सिखा दिया, घटाना भी सिखा दिया। ठीक है। आज का जो क्लास है हमारा तीसरा क्लास है, जिसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के नए नए तरीके सिखाने वाला हूं। ठीक। बचपन से आप जो करते आ रहे थे वो अलग हो गया। ठीक। अब मैं जो सिखाने वाला हूं वो एग्जाम लेवल, मतलब कह सकते हो कि ट्रिक, कि आप किसी भी गुणा को कैसे कैसे किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर गुणा मतलब मल्टीप्लिकेशन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। भाई जोड़ना घटाने से काम नहीं चल रहा था कि हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ गई। तो मल्टीप्लिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए हमें। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए कोई है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं इसका। ठीक है। कि अगर मान लेते हैं कि 10 व्यक्तियों ने हमें क्या किया, 10-10 रुपए दिया। 10 व्यक्तियों ने हमें 10-10-10 रुपए दिया। मान लीजिए 5 ही लोग छोड़िए। ठीक है। 5 लोगों ने हमें क्या दिया, एक ने 10 रुपए दिया, दूसरे ने भी 10 रुपए दिया, तीसरे ने, चौथे ने और पांचवें ने भी हमें 10-10 रुपए हमें दिया। तो अगर मैं जोड़ूं इसे तो मैं क्या करूंगा, भाई जोड़ना है हमें। तो मैं क्या करता हूं कि अगर कोई हमसे पूछ ले कि मेरे पास, भाई आपके पास अब कितने हो गए, 5 लोगों ने 10-10 रुपए दिया है आपको, तो आपके पास टोटल कितने रुपए होंगे। तो आप क्या करोगे, कहोगे कि सर हम सबको जोड़ लेते हैं। 10-10-20 हो गया, 10 जोड़ा तो 30 हो गया, 30 जोड़ा तो 40 हो गया, और फिर 10 जोड़ा तो 50। आप बताओगे कि सर 50 रुपए आपके पास इस टाइम पे टोटल है, कि 5 लोगों ने 10-10 रुपए दिए। ठीक है। अगर ये तो आसान था भाई, ये क्या था, आसान था। अगर मैं कहूं कि 10-10 रुपए जो है हमें 200 लोगों ने दिया, 200 लोगों ने दिया 10 रुपए। तो अब तो क्या हुआ भाई, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 5 बार था तो हमने लिख लिया। ठीक है। अब 10 रुपए 10 रुपए 200 बार तो हम लिख के जोड़ नहीं सकते ना, और जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा भाई, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए करते हुए। तभी हमें क्या हुआ कि गुणा का आविष्कार हुआ। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुणा का आविष्कार हुआ। तो हम क्या करते हैं कि हम सीधा सीधा 10 रुपए दिया, 10 रुपए हमें मिला, और कितने लोगों ने दिया, भाई 200 लोगों ने दिया। तो हमने क्या किया, बीच में गुणा का निशान लगाया और गुणा कर दिया, और हमने बता दिया कि कितना है, 2000 रुपये। आपने बता दिया सर कि आपके पास 2000 रुपये है इस टाइम। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यही चीज अगर मैं कहता कि 351 रुपये, कितने लोगों ने दिए भाई, 9 लोगों ने दिया। 351 351 351 9 बार लिखते। तो इसी प्रॉब्लम को क्या करना है, दूर करने के लिए हमें क्या किया गया, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा का आविष्कार किया गया। बस डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि कितना हुआ। तो ये सीधा सीधा 9 1 9 45 4 और 9 3 27 4 31। आप बताओगे सर कि 3159 रुपये आपके पास है। आई बात समझ में। तो ये मल्टीप्लाई का कई तरीके होते हैं, बचपन से हम कुछ और पढ़ते आ रहे थे,
अब हमें क्या करना है भाई, एग्जाम लेवल में भाई अगर हम बड़े हो गए हैं तो हमारा तरीका भी तो चेंज होना चाहिए कि हम वही तरीका लेके चलेंगे बचपन वाला। भाई वो तरीका गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा तरीका है बचपन वाला, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है भाई, कम से कम टाइम में करना है ना। अगर हमसे कोई पूछ ले ये क्वेश्चन कि इतने का मल्टीप्लाई इतने से करना है तो कितना आंसर आएगा, भाई अगर हम बचपन वाला मेथड यूज़ करेंगे तो हमें पेन और पेपर चाहिए। अगर बड़ा मल्टीप्लाई दे दिया तो पेन और पेपर चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम में क्या करना है भाई कि हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सेकंड में एक क्वेश्चन करने होते हैं। अगर मैं एक मल्टीप्लाई लेके बैठ गया तो सारे क्वेश्चन करते करते तो मुझे हो सकता है कि 10-15 क्वेश्चन ही कर पाऊँ, 20 मिनट मिलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है, नए नए तरीके सीखने। तो चलिए मैं बताता हूँ नए नए तरीके, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के 3 तरीके हैं। अब मोटी मोटा कह सकते हो कि 3 तरीके नए वाले। एक है क्रॉस मेथड। क्रॉस मतलब क्या होता है, यही तो, क्रॉस मतलब यही तो होता है। क्रॉस किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं जो एक्स जैसा होता है। एक होता है बेस मेथड, दूसरा हमारा क्या है, बेस मेथड। बेस मेथड मतलब क्या, कि किसी, जैसे कि मान लीजिए किसी को हम बेस मान लेते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप, कि ये बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। बिल्डिंग की ऊंचाई, आपके घर में खंभा लगा है बाहर रोड पे, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है, या आपकी हाइट कितनी है। तो आप क्या करते हो, जमीन से नापते हो और खंभे की लास्ट पॉइंट तक नापते हो, तो बताते हो ना कि सर ये 10 मीटर है या 12 मीटर है या 8 मीटर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जमीन को बेस माना, ठीक है। बेस किसको माना, जमीन को माना। आपने कहीं पढ़ा ये भी होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई 4555 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई 5153 मीटर, कहीं कहीं आपने देखा होगा। वो क्या होता है कि हमने समुद्र को क्या मान लिया है, बेस। अब उसकी हाइट जो है हर जगह उस समुद्र से ही है, समुद्र के से इतनी हाइट यहाँ की है, इतनी हाइट यहाँ की है, हर जगह अलग अलग है, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है स्पेशल टाइप। अब स्पेशल टाइप तो मैंने बताया है कि भाई स्पेशल टाइप सबके लिए फॉलो नहीं होता, कुछ ही लोगों के लिए होता है। तो वो मैं बताऊंगा किसके लिए स्पेशल टाइप फॉलो होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो लेते हैं पहले हमारा जो है आज का क्रॉस मेथड। पहला हमारा क्या है, क्रॉस मेथड, ठीक है। अब ये कहोगे कि आप सर कि बेसिक मेथड में क्या प्रॉब्लम थी जो क्रॉस मेथड में यूज़ करना पड़े। तो एक बात बताइए कि जैसे मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं इसका, ब्लैक ही कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गया भाई, पिन ही गायब हो गया तो, ठीक। सॉरी, 1 मिनट। जो वाइट हो गया, सॉरी पेन गायब नहीं हुआ है, वो वाइट हो गया है, ठीक है। कलर जो वाइट चूज हो गया इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमने मान लिया, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारा जो है, अगर मैं कह दूं कि 43 का मल्टीप्लाई आप किसमें करो, 52 में करो। आपने बेसिक से क्या पढ़ा है, बचपन से, सॉरी बचपन से आपने क्या पढ़ा है, आपने यही पढ़ा है कि हम इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15। अब 15 को हम 15 का कितना होगा 15, तो इसका क्या लिखेंगे, ये 5, 5 कहाँ लिखेंगे, एक छोड़ करके, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया, एक कैरी बच गया। 5 चौके 20, 20 और एक कैरी 21, हमने किया 21, 6 और 8 5 13, 2 22, कितना आया हमारा 2236। तो ये भी हमारा गलत नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, यही तो इजात हुआ था शुरू शुरू में, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, अगर आप कितना भी तेज करोगे कम से कम 10 सेकंड 8 सेकंड तो ले ही लोगे भाई, अगर तेज करते हो तब 10 सेकंड 8 सेकंड आपने मल्टीप्लाई करने में इतने में ले लिया। अगर मान लीजिए लंबा सिंप्लीफिकेशन हुआ तो क्या करोगे फिर, हो सकता है 2 मिनट आपने उसी में ले लिया, तो गड़बड़ है ना फिर।
तो इसीलिए हमने क्या किया, क्रॉस मेजर मेथड का इजाद किया गया। क्या किया गया, क्रॉस मेथड का। क्रॉस मेथड क्या होता है, जैसे 43 यहाँ था 52, तो क्रॉस मेथड में हमें कुछ नहीं करना है, नाम ही उसका है क्रॉस मेथड। क्या है उसका नाम, क्रॉस मेथड। तो हम क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, 2 का गुणा 3 में तो करते हैं, गुणा कर दिया, ठीक, कितना आया, 2 3 6, 6 हमने लिख दिया, सीधा सीधा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं और दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 2 का गुणा हमने किस में किया, 4 में, 2 चौका 8, 8 आ गया, और 5 का गुणा 3 में किया 15, तो 15 यहाँ पे कितना आया 8, यहाँ पे कितना आया 15। तो हम क्या करते हैं, 15 8 को जोड़ लेते हैं तो कितना आ गया 23, कितना आ गया 23। अब 23 का हम दोनों नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे 3, तो हमने लिख दिया 3। अब बचा हमें पास कितना, 2 कैरी बच गया, कितना बच गया 2 कैरी। अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हुआ, 5 चौके 20 और 2 कैरी रहा, कितना होगा 5 चौक 20 2 22, तो ये कितना हो गया हमारा 2236। तो कितना आसान था, हमने यहाँ पे क्या किया, इतना लंबा लेके गए और यहाँ पे कितना हुआ, आराम से हो गया कि 2 3 6, सीधा सीधा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देखते ही सॉल्व कर दोगे, मतलब ये कहने का अर्थ है 2 3 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर 72 है और यहाँ पे 58 है, तब क्या किया जाए, तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा वही करना है, इसका गुणा हमने यहाँ करना है, कितना होगा 8 दूनी 16, 16 का 6 लिख लिया, एक कैरी हो गया, 8 सत्ते 56 और 5 दूनी 10, 56 10 66, 66 और प्लस एक कैरी कितना 67, 67 कैरी कितना बच गया 6 बच गया, और 5 सत्ते 35 6 41, 4176 आ गया। तो कितना आसान था कि नहीं। तो चलिए, तो ये था हमारा 2 डिजिट के लिए, यूनिट डिजिट 10 डिजिट। अब अगर मान लीजिए यही हमारा 3 डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे हम, अगर यही 3 डिजिट आ जाए, मान लीजिए कि 274 में 381 का गुणा करने के लिए बोल दिया जाए, तो ये क्रॉस मेथड फॉलो होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, बिल्कुल होगा। क्या होगा, बिल्कुल होगा। तो क्रॉस मेथड में भी देख, इसमें भी वही करते हैं हम क्या करते हैं, इसमें भी वही करते हैं, इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, कितना आएगा, 1 में 4 का गुणा किया तो 4 आ गया, सीधा सीधा हमने 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, तो 1 का गुणा 7 में किया तो 7, और 8 का गुणा 4 में किया तो 32, तो 32 और प्लस 7 कितना हो गया 39, 39 का 9 लिख दिया, 3 कैरी बच गया हमारा। अब आगे क्या करें, तो आगे अब फिर से 1 का गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे, लास्ट वाले में 2 में, फिर इस 3 का गुणा इसमें 4 में करेंगे, और ये 8 का गुणा सीधे सीधे 7 में करेंगे। 1 का गुणा 2 में किया तो 2 हो गया, 3 का गुणा किस में किया 4 में किया तो 12 हो गया, तो 2 और प्लस 12, 3 चौका 12 किया ना, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, और ये 8 का गुणा 7 में किया तो 8 सत्ते 56, 56 और 14 कितना हो गया 70, और 70 और 3 73, तो 7 कैरी बच गया। अब क्या करेंगे भाई, आगे वापस हम क्या करेंगे, कलर चेंज करते जाते हैं, ठीक। अब 8 का गुणा इसमें कर लेते हैं और 3 का गुणा 7 में कर लेते हैं, 8 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 7 में, तो 8 दूनी 16 और 7 त्रिक 21, 16 21 कितना होगा 37, और 37 प्लस 7 कैरी था, 37 7 44, 44 का 4 लिख दिया। अभी कैरी कितना बच गया हमारा 4, कितना बच गया 4, और 3 दूनी 6, 6 4 10, कितना आ गया 10 43 94। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत लंबा नहीं है, इतना लंबा जितना मैंने बताया है, मैं एक एक पॉइंट समझा रहा था। जब आप करोगे ना, ठीक है, जब आप करने लगोगे तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, 232 कर लेते हैं, 345। जल्दी जल्दी करते हैं। 5 का गुणा इसमें किया तो कितना आया, कलर चेंज। 5 का गुणा इसमें किया तो कितना आया 10। 10 का कितना है, 1 लेंगे। इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। 5 हैं 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 23। कितना, 15 और 8 23, 23 एक 24। बचा कितना, 2 कैरी। ठीक है, अब इसका गुणा किस में करेंगे, 5 का लास्ट वाले में 2 में, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16, और 3 का गुणा 4 में, 3 चौके 12। कहने का अर्थ जो तीसरा हमारा होगा वो ऐसे हो जाता है, लास्ट का और बीच का ये वाला ऐसे। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16 और 4 3 12, 16 12 28, और 2 कैरी था हमारे पास, क्या था, 2 कैरी था, तो 30 हो गया। ठीक, अब कैरी कितना बच गया, 3। 4 का गुणा 2 में किया, 4 दूनी 8 और 3 त्रिक्का 9। 4 दूनी 8, 3 त्रिक्का 9, 9 8 17, और 17 और 3 20। अब कैरी कितना बच गया, 2। तो 3 दूनी 6, 6 2 8, कितना आ गया, 8 डबल 0 40। तो आ गया होगा क्रॉस मेथड समझ में। ठीक है, ये 2 डिजिट एंड 3 डिजिट सबके लिए लागू होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका और भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो आप इसे करिए थोड़ी देर, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ये मत सोचिए कि ये टाइम लग रहा है। हाँ, अभी आप करोगे ना 2 4 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब करना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि ये जो टाइम करने का हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। पहले आपको हो सकता है 1 मिनट लग रहा हो, फिर वो देखोगे कि 50 सेकंड पे आ जाता है, फिर 40, फिर धीरे धीरे जब आप हर जगह ये अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ सेकंड बाद, कुछ टाइम बाद, 2 3 महीनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में, ये जो है आप 10 सेकंड 5 सेकंड में करना स्टार्ट कर दोगे। ये 2 डिजिट वाले तो आप माइंड में ही कर लोगे, सीधा सीधा धड़ल्ले से 5 सेकंड में हो सकता है। 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाले बहुत नहीं आते हैं बैंकिंग लेवल में, अगर आ भी गया तो आप 8 सेकंड से 10 सेकंड में कर लोगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, आपका जो भी आंसर आया हो। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 डिजिट में इसका गुणा किस में करना है, इसमें करना है। तो ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 का 2 लिख दिया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर करना है, इसका इधर करना है, और क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे कितना होगा, 4 चौका 16, 5 3 15, 16 15 31। यहाँ पे कैरी कितना बचा था, क्योंकि 4 3 12 कैरी 1 था ना। 4 चौका 16, 5 3 15, 16 15 31, और 1 32। अब 32 का क्या लेंगे हम, 2। 32 का क्या लेंगे भाई, यही तो लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 कैरी बच गया हमारा। अब इसका गुणा इसमें वापस कर देंगे, तो 5 चौके 20 और 3 23। तो कितना आसान था, हो गया ना। इसका भी देख लेते हैं। अब इसमें करेंगे तो 5 3 15, 1 कैरी, 3 त्रिका 9, 7 5 35। 35 और 9 कितना, 44। 44 और 1 कैरी था तो कितना हो गया, 45। बचा 4, 7 त्रिक 21, 4 25। कितना आ गया, 2555। ठीक, अब इसका देख लेते हैं। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और 6 त्रिक 18। 14 18 कितना, 32, और यहाँ पे कैरी कितना था, 1। 14 18 32, 1 33, कैरी कितना, 3। 7 त्रिक 21, 3 24, कितना, 24। अब आगे देख लेते हैं इसका। 6 चौके 24। ठीक, इसका इधर कर देते हैं, इसका इधर कर देते हैं, तो कितना होगा, 9 छक्के 54, और 4 चौका 16। 54 16 कितना, 70। 70, और यहाँ पे कैरी कितना था भाई, 6 चौके 24 था ना, 2 कैरी था। 70 2 72, कैरी कितना बच गया, 7। और 9 चौका 36, 7 43। आया ना आंसर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं ये भी।
9 चौका 36, ठीक। इधर कितना कैरी 3 हो गया, इसका गुणा इधर कर लेते हैं, इसका इधर, तो 4 चौका 16, 7 9 63, 63 16 कितना 69, 69 3 72, बच कितना गया कैरी 7, तो 7 चौका 28 और 28 7 35, कितना 35, ठीक है। अब 3 डिजिट पे आ जाते हैं, तो 3 डिजिट का मैंने क्या बताया, सेम वही प्रक्रिया, इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें, तो 2 दूनी 4 और 5 चौका 20, ठीक। 4 और 20 24, कैरी तो कुछ है नहीं, 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी बच गया। अब इसका गुणा कहाँ करेंगे, यहाँ, और 4 का गुणा इस 4 में, अरे 5 का गुणा 2 में, तो 2 तिहाई 6, 4 चौका 16, 16 6 22 और 10, 5 दूनी 10 करेंगे, 22 10 32, और कैरी कितना था यहाँ 2, 32 2 34, और यहाँ पे कितना, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें, 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, 15 8 23 और 3 कैरी था, 15 8 23 3 26 2 और 4 तिहाई 12 2 14, 14 64 48, ठीक है। तो कितना आसान था, धीरे धीरे जब आप करने लगोगे ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मैं बता रहा हूँ। अगर मुझे केवल करना होता तो मैं 5 से 8 7 सेकंड में कर लेता, ठीक है। लेकिन आपको बताने के लिए टाइम लेना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए, सबसे बड़ा मोटिव यही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसका इधर किया तो कितना होगा, 6 दूनी 12, कैरी कितना 1, अब इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, 6 का 6 5 दूनी 10, 6 और 10 16, 16 1 17, अभी भी कैरी कितना 1, अब इसका 6 का गुणा किस में करेंगे 5 में, 6 पंचे 30, 3 का गुणा इसमें इसमें 2 में, 3 दूनी 6, तो 30 प्लस 6 36, और इस 5 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 30 प्लस 6 प्लस 1, तो 6 5 11 41, और 1 कैरी था 42 हो गया। अब कैरी कितना है 4, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 5 पचे 25 और 3 1 का 3, 25 3 28 4 32, कितना आ गया 3 32 3 आ गया, ठीक। और यहाँ पे 5 थे 15 3 18, ठीक है। तो बाकी क्या, ये अब बात हो गई, यहाँ ऊपर 3 डिजिट है, यहाँ नीचे कितना है 2 डिजिट है, तो अब इसको कैसे करें, मान लीजिए 2 डिजिट का गुणा हो रहा था तब हम कर ले रहे थे, 3 डिजिट का हो रहा था तब भी हम कर लेते, लेकिन अब आप कंफ्यूजन में हो गए कि 3 डिजिट और 2 डिजिट का गुणा करना है, तब कैसे करें। तो कोई बात नहीं, नीचे वाले को हम 3 डिजिट में बदल लेते हैं, अगर 0 लगा दिया आगे तो कोई फर्क पड़ता है, कोई नहीं। अगर मान लीजिए कि ये 10,000, ये 100 रुपये लिखा है, तो अगर मैं इसके आगे कितना भी 0 लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो तब पड़ेगा ना पीछे में लगाऊंगा राइट साइड में, तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, 0 94 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 3 डिजिट हो गया, नीचे भी ऊपर भी, अब कर लेते हैं कैसे करना है। इसका गुणा इसमें किया तो ये कितना होगा 12, 4 तिहाई 12, बच कितना गया 1, इसका गुणा इसमें इसका इसमें, 4 चौका 16 9 त्रिक 27, और 27 और 16 कितना होगा 43, 43 और 1 कैरी था यहाँ 44, अब कैरी कितना बच गया 4। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा 4 तिहाई 12, 0 का गुणा गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा 0 का होगा, तो यहाँ कितना होगा 4 तिहाई 12, और इसका गुणा 9 का गुणा 4 में, 9 चौका 36, तो यहाँ पे कितना 36 प्लस 12 प्लस 0, 36 12 और 0, 36 12 कितना 48, और 48 और 4 कितना 52, 5 बच गया, कैरी कितना है 5। अब 9 का गुणा 3 में, 0 का गुणा 4 में, तो 0 का गुणा 4 में किया तो 0, सिर्फ और सिर्फ किसका 9 का गुणा 3 में, तो 9 त्रिक 27, और 27 5 32,
32 में से 2 लेंगे, 3 कैरी हो गया हमारा। अब 0 का गुणा 3 में किया तो 0, और 0 में 3 जोड़ा तो 3, तो ये हमारा कितना आ गया 32 24 तो ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो था क्रॉस मेथड तो खत्म हो गया। अब आप कोई भी संख्या हो, आप क्रॉस मेथड करते जाइए, सेम आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आंसर मिलेगा। आप नहीं विश्वास हो तो बेसिक से कर लेना और फिर क्रॉस मेथड का यूज करना। ठीक है, तो अगला अब हमारा जो मेथड है वो बेस मेथड है। हमने कितने मेथड बताए? 3 ठो, एक क्रॉस मेथड, एक बेस मेथड और एक स्पेशल टाइप का। 3 प्रकार के मैंने बताए। एक स्पेशल टाइप का जो होता है वो किसी किसी क्वेश्चन में लगता है, सब में नहीं लगता। स्पेशल तो कुछ ही लोग होते हैं ना। ठीक है, तो अब हमारी बारी आती है बेस मेथड की। तो मैंने आपको बताया ना कि बेस मेथड होता क्या है। अब मैंने बताया आपको कि कहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा होता है कि समुद्र तल से 2450 मीटर ऊंचाई, यही तो लिखा होता है। ठीक है, तो समुद्र तल से वो कहता है कि 2450 मीटर ऊंचाई है। तो आप क्या समझते हो कि हमारा जो बेस है वो क्या है? समुद्र तल को माना गया है कि जो आधार लिया गया, बेस मतलब क्या? आधार। आधार जो लिया गया है वो समुद्र तल लिया गया है। तो उस समुद्र तल की से हर जगह की अलग अलग ऊंचाई दी है कि समुद्र से यहाँ पे वहाँ कहीं की ऊंचाई, जैसे मान लीजिए कि जो पहाड़ी एरिया हैं उनकी कुछ ऊंचाई दी है, कहीं खलार एरिया है तो उनकी कुछ ऊंचाई दे रखी है। तो वो समुद्र तल तो हर जगह बराबर है। उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए, आपसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि मैं कह दूं कि राम से श्याम जो है वो 1 फीट बड़ा है। तो क्या सोचोगे आप कि राम की कुछ ऊंचाई रही होगी ना। मान लीजिए राम से श्याम कह रहा है कि 1 फीट ऊंचा है, तो राम तो मान लीजिए कुछ ना कुछ तो ऊंचाई होगी उसकी, मान लेते हैं कि 5 फीट होगी। तो राम अगर 5 फीट ऊंचा है, हाइट है इसकी, तो राम से श्याम, तो श्याम कितना होगा? 1 फीट ऊंचा है, मतलब ये कितना होगा भाई? 6 फीट का होगा। तो मैंने क्या किया, राम को बेस माना ना। बेस किसको माना? राम को। कि राम से 1 फीट ये ऊंचा है। अगर यही मैं कहूं राम से कृष्णा, मान लीजिए राम से कृष्णा जो है 1 फीट छोटा है। राम से कृष्णा 1 फीट छोटा है, मतलब कृष्णा कितना होगा? 4 ही फीट का होगा। तो मैंने बेस किसको माना? राम को ही माना ना। राम को क्या मान लिया? बेस। और उसकी जो हाइट है उससे हमने क्या की? तुलना की। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि तुलना की जा रही है, राम की हाइट से सबकी हाइट की तुलना की जा रही है, श्याम की और कृष्णा की। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि कोई एक संख्या मान लेते हैं, कोई एक संख्या हम लेते हैं और उसको हम क्या मान लेते हैं? बेस मान लेते हैं। अब उससे ज्यादा या उससे कम हम देखते हैं। भाई अगर बेस माना है, जैसे मैंने यहाँ कहा, क्या कहा कि राम को हमने अगर बेस मान लिया तो हमने कहा ना श्याम 1 फीट ऊंचा है, तो भाई श्याम 1 फीट हाइट है, मतलब ये 6 फीट है। और एक कृष्णा 1 फीट नीचे है, मतलब 4 ही फीट का है, 1 फीट छोटा है। समझ में आई? तो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर समझ में आएगी आसानी से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, मान लेते हैं कि हमें गुणा करना है किसका? 101 का और 105 का। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 के आसपास है, यहाँ भी 100 के आसपास है। तो हम क्या मान लेते हैं कि बेस हमने मान लिया 100। हमने क्या मान लिया? बेस 100। तो सबसे बड़ी बात आती है कि बेस हम मानेंगे क्या? तो बेस हम ऐसी संख्या मानते हैं जैसे 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है, जो आसानी से डिवाइड हो जाए। ऐसा नहीं कि हम 30, 32, 35, 40, भाई आंसर उस पे भी आएगा लेकिन कितना ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो मतलब मानने का कोई रीज़न ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम जो है बेस मानते हैं वो 100 मानते हैं, क्योंकि अक्सर सारी चीज़ें 100% सब कुछ 100 ही तो होता है। तो हम इसलिए बेस को जो है 100 मानते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं? बेस को 100। अब मान लीजिए कि हमारी एक संख्या है कोई, हमने क्या कहा? 102 और
कोई संख्या है 105, ठीक। तो हमसे ये कहा गया कि 102 और 105 का आप गुणा करिए। क्या करिए? गुणा करिए। ये संख्या आपको दे दी, तो आप इसको तो क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो, आंसर वही आना है। बेसिक से कर सकते हो, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो भी आंसर आएगा। लेकिन दिमाग में हमारे ये गूंजना चाहिए कि ये किससे ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। भाई बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्रॉस मेथड से करेंगे तो उससे कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 100 के दोनों आसपास है। ये भी ध्यान देनी है कि जो संख्या है, अगर हमने बेस मानी है 100, तो दोनों का हम तुलना उसी से करेंगे। जैसे मैंने बताया कि राम से अगर तुलना कर रहे हैं तो राम, तो बेस हमने किसको माना था? राम को ही माना था, तो राम से देखा जाएगा। अगर यहाँ पे बेस मैं 100 मान रहा हूँ तो 100 की तुलना दोनों से की जाएगी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अगर ये 100 है तो ये भी 100 के आसपास की होनी चाहिए, तभी आसानी होती है क्रॉस मेथड लगाने में, और सॉरी बेस मेथड। तो यहाँ पे अगर हमने बेस मान लिया अपना कितना, 100, तो एक बात बताइए कि जब हमने बेस 100 माना तो यहाँ से 100 से कितना ज़्यादा है ये? आप कहोगे कि सर ये 100 से 2 ज़्यादा है। जैसे मैंने राम से कहा श्याम कितना ज़्यादा था? 1 फीट। तो वही यहाँ पे अगर बेस से देखा जाए तो कितना ज़्यादा है? आप कहोगे सर 5 फीट, 5 ज़्यादा है, फिट विट की बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ कितना ज़्यादा है? 5 का, ठीक। तो अब आपको पता हो गया इतना कि ये कितना कितना ज़्यादा है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको पता हो गया कि ये 100 के हमने बेस मान लिया, और 100 से ये 2 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। तो एक चीज़ पहले आप बताइए कि हम जब जोड़ का गुणा जोड़ से करते हैं, प्लस का चिन्ह प्लस से गुणा करते हैं, तो हमारा क्या आता है आंसर में? जो भी आता है वो प्लस में ही आता है। अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करें तो भी हमारा क्या आता है? प्लस ही आता है। जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है तो जान लो। अगर हमने माइनस का गुणा प्लस से किया तब हमारा रिजल्ट कितना आएगा? तब क्या आता है? माइनस आता है। अगर हमने प्लस का माइनस से किया तो कितना आएगा? तब भी माइनस आएगा। कहने का अर्थ है जब सेम दो, प्लस या प्लस, माइनस या माइनस, तो आंसर हमारा रिजल्ट प्लस में ही आता है। अगर एक प्लस एक माइनस, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई? +5 +10। यहाँ पे कितना आएगा? हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा? ये प्लस का 10 आ गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम क्या करते हैं, उल्टा दे देखते हैं। अब या तो ये प्लस का 5 102 में जोड़ दीजिए, या फिर 105 में ये +2 जोड़ दीजिए। कहने का अर्थ तिर्यक, डायगोनल, ठीक है। या तो 102 में 5 जोड़ दीजिए, या फिर 105 में 2 जोड़ दीजिए, तो आएगा तो दोनों तरफ से 107। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 107 लिखते हैं, और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा यहाँ इसके बगल में हम लिख देते हैं। तो कितना आ गया हमारा? 107 10। कितना आ गया? 107 और 10, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आया कैसे? हम क्या करते हैं कि जब हम इसका इधर से जोड़ते हैं या फिर इसको इधर जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा? 107, ठीक है। कितना आता है? 107। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा इनके बगल में 2 जीरो बढ़ा देते हैं। 2 जीरो बढ़ा दिया हमने, कितना? 107 डबल जीरो। और डबल जीरो में एक बात बताइए कि 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? भाई डबल जीरो में 10 दो अंकों की संख्या जोड़ दी हमने, तो सीधा सीधा ये कितना है? इतना ही हुआ। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। किसका? इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कितना आया? 10। और इसका तिर्यक में आप जोड़ दीजिए। कितना करना है? 5 को 2 में, 102 में 5 जोड़िए, या 105 में 2 जोड़िए, 107 आया, और उसके बगल में आप 10 लिख दीजिए, जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब दूसरा हम देख लेते हैं।
अगर मान लीजिए कि यही हमारा 108 का गुणा अगर 112 में होता तब क्या करते हैं आप? तब क्या करते हैं? तो तब भी तो यही करते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं कि सर ये 8 जो है, बेस हमने 100 माना और हमारा ये 100 से 8 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 108 भाई 112, 8 ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 12 अट्ठे 96, कितना आ गया, प्लस का 96 आ गया। और यहाँ पे या तो तिर्यक कर लीजिए, इसका इधर इसका इधर, या तो 112 में 8 जोड़ दीजिए, 108 में 12 जोड़ दिए, तो कितना आएगा, 120 आएगा। और 20 के बगल 96 लिख दीजिए, कितना है, 96। भाई बात समझ में? ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 112 है और 110 का गुणा करना है हमें, वो भी बेस मेथड से, ठीक है, किससे, बेस मेथड से करना है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो हो गया हमारा कितना, 12 ज़्यादा है, बेस हमने 100 मान लिया, ये 100 से 12 ज़्यादा है, ये 100 से 10 ज़्यादा है, कितना है, ये 100 से 12 ज़्यादा है, ये 100 से 10। हम क्या करते हैं, इसका सीधा सीधा गुणा कर देते हैं, तो ये गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 धाम 120, कितना है, 120। अब हम क्रॉस देख कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्रॉस, या तो 112 में 10 जोड़ दें या 110 में 12 जोड़ लें, तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 112 प्लस 2 10, 122। आप कहोगे कि सर 122 और यहाँ पे कितना है हमारा, 120 लिख देते हैं, तो आप कहोगे सर मेरा आंसर इतना ही आएगा। तो मैं कहता हूं कि ये आंसर आपका गलत है। नियम मैं नहीं बताया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। तो आप कहोगे फिर सही क्या है, सर आप ही ने तो बताया। तो ठीक है, मैंने ही बताया है, मैं फिर से मैं ही बता रहा हूं, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे आ जाए तीन संख्या, जब तक हमारी क्या आ रही थी, 2 डिजिट आ रही थी, तब तक हमने डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन अब हमारी यहाँ पे क्या आ रही है, मल्टीप्लाई करने पर 3 डिजिट आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि 3 डिजिट न लिख करके सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 लिखना है, 20 हमने लिख दिया। अब 20 में हमारा क्या बच गया, ये एक कैरी ले लेते हैं, कैरी बच गया। अब हमने क्या किया कि अब ये उल्टा तिर्यक कर दीजिए, 112 में 10 जोड़ दीजिए, 110 में 12, तो कितना होगा, 122। यहाँ पे हमारा कैरी बच रहा था एक, 122 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 123 आएगा, कितना आएगा, 123 आएगा। भाई ताई समझ में, तो हमारा आंसर जो होगा वो ये होगा। तो बात आ गई होगी समझ में। तो ये कैसे हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया था ना कि हमारे यहाँ कितना आ रहा था, कि यहाँ पे हमने क्या आ रहा था कि 107 डबल जीरो किया था। यहाँ पे देखिए हमने 107 डबल जीरो किया था। मैं यहाँ पे मैंने क्या किया था कि यहाँ पे 102 में 5 जोड़ना है या फिर 105 में 2, तो 107 आ रहा था। 107 में हम क्या करते हैं, 2 जीरो बढ़ा देते हैं, 2 जीरो हमने बढ़ा दिया अपने से, ठीक। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने यहाँ पे आ रहा था वो हम सीधा सीधा फिर जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसका तिर्यक जोड़ने पर 107 आ रहा था, हमने अपने से जोड़ दिया, मतलब 2 शून्य लगा दिया, और फिर जो हमने के गुणा किया था वो 10 जोड़ दिया। तो हमारा सीधा सीधा क्या हो रहा था भाई, 2 जीरो में 10 जोड़ोगे, 107 10 आ रहा था। तो हम इसीलिए क्या लिख दे रहे थे, सीधा सीधा जो मल्टीप्लाई आता था उसको लिख देते थे और तिर्यक जोड़ करके लिख देते थे। सही बात समझ में, इसलिए हम डायरेक्टली लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 120 आ रहा है, ठीक। तो अगर यही नियम हम यहाँ पे लगाएं तो एक बात बताओ कि हमारा कितना है, फिर एक जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 122। और फिर हमें क्या करना है, डबल जीरो, डबल जीरो हमने लगा दिया। क्या करना है, डबल जीरो हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो गुणा हमने किया था इसको जोड़ना भी तो है। तो 120 जोड़ेंगे तो कहाँ लिखेंगे, जीरो के सामने जीरो, 2 120 ऐसे ही तो लिखेंगे। कितना आया, 0 2, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ 12 का 12 आ गया, 12 320 हुआ, कितना हुआ 12 320। यहाँ भी हमारा कितना आया था, 12 300
20 आए। ये बात समझ में? तो कहने का अर्थ है जब 3 डिजिट आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 डिजिट लिखना है, एक जो बच जाए उसको हम कैरी कर लेते हैं और बाकी जो प्रोसेस करने पे जो भी संख्या है उसमें एक हम जोड़ करके डायरेक्टली लिख देते हैं। और कैसे आया वो भी मैंने बताया। क्या आया, कैसे आया वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन पे अभी चलने से पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यही कहूँ कि आपको 96 में 98 से गुणा करना है तब क्या करेंगे आप? 96 में 98 से गुणा करना है तो यहाँ पे भी तो ये आप देख सकते हैं कि 96 98 या फिर अगर 82 या 83 का गुणा करना होता तब भी वो 100 के कितने पास ही थे भाई। भले 16 17 का अंतर था लेकिन पास ही थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या है ये, अगर आपने बेस 100 माना भाई क्योंकि 100 के आसपास है तो बेस तो 100 ही मानेंगे। तो 100 अगर आपने बेस माना तो यहाँ पे क्या कहोगे, बेस आपने कितना माना 100, तो ये 100 से कितना कम है? कहोगे सर 4 कम है, तो हम माइनस का 4 लिख दिया। यहाँ पे कितना कम है? 2 कम है, तो हमने 2 कम लिखा दिया। ठीक, तो हमारा प्रक्रिया क्या है कि हम सीधा सीधा इसका गुणा करते हैं। सीधा सीधा हमने गुणा किया तो ये कितना है 4 दूनी 8। मैंने क्या बताया था कि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 8 आ गया। ठीक, अब तिर्यक वाली कहानी कर लेते हैं। तो आप 98 में 98 में या तो -4 घटा दो या फिर 96 में -2 घटा दो। यहाँ पे प्लस था तो हमने जोड़ देते थे, हम जोड़ देते थे। यहाँ पे माइनस है तो हम घटाना पड़ेगा ना। तो एक बात बताइए कि 98 में 4 घटाएंगे तब भी कितना आएगा 94, और 96 में 2 घटाएंगे 96 में 2 घटाएंगे तब भी 94 आएगा। चाहे जो कर लो तो कितना आएगा यहाँ 92। और ये जो हमने गुणा किया ये क्या करेंगे अब आप कहोगे कि सर हमारा 8 आ रहा है केवल, तो हम क्या है 8 यहाँ पे लिख दें? तो नहीं लिख सकते, जब भी लिखना पड़ेगा इसे 2 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 08 लिखना पड़ेगा आप। 8 को भाई 08 भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 9208। क्योंकि आप यहाँ पे भी वही प्रोसेस करके देख सकते हैं। 92 आया तिरछा करने पर हम क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 जीरो में अगर 8 जोड़ोगे आप, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या करते हैं जोड़ते हैं ना, तो हम जोड़ दिया हमने तो यहाँ पे क्या आएगा 9208 तो आ रहा है देख लो। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि सर जी ये तो मान लीजिए 100 से ज़्यादा था तब का हो गया, ये 100 से कम थे दोनों तब का हो गया। अगर यही चीज़ मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि एक है जो हमारा 100, छोड़िए 109 मान लेते हैं, और एक संख्या हम मान लेते हैं 97, तब क्या करोगे भाई? यहाँ पे भी क्या है 109, यहाँ पे 97 का गुणा अगर करवा दिया जाए तो क्या कहोगे सर आप? भाई एक तो ज़्यादा है, यहाँ कितना है बेस हमारा क्या है 100, तो यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारा -3 आ गया। बेस हमने क्या माना है 100 ही तो माना है, तो 100 से हम दोनों देखेंगे ना, 100 से ये 9 ज़्यादा है, 100 से ये 3 कम है। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम और सेम वही कहानी करनी है। क्या करनी है? वही कहानी करनी है। वही कहानी क्या करनी है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो जब 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 27। हमारा चिन्ह कौन से आएगा? मैंने क्या कहा है माइनस का गुणा जब प्लस से होता है तो क्या आता है माइनस ही आता है आंसर में। तो हमारा क्या आ गया 27 आ गया। अब हम क्या करेंगे 109 में या तो 3 घटा दो या 97 में 9 जोड़ दो। तिर्यक में क्या करेंगे यही तो करेंगे, यही करेंगे ना। तो 109 में अगर हमने 3 घटा दिया तो 106 बच गया। तो अब आप क्या कहोगे कि सर आप यहाँ पे जो है 27 हम क्या करें सीधा सीधा लिख दें? नहीं भाई,
27 आपको सीधा सीधा नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने क्या करते थे, देखा जाए तो जो भी हम करते थे कि 96 में 2 घटाना था तो 90 सॉरी यहाँ 94 आना चाहिए, क्योंकि 96 में 2 घटा रहे हैं, 94 में 98 में 4 घटा रहे हैं तो 94 सॉरी ठीक है, 94 आना चाहिए, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 109 में 3 घटा रहे हैं यार, 97 में 9 जोड़ रहे हैं, कितना आएगा 106 आएगा। तो मैंने क्या कहा है कि 106 जब आता है तो हम क्या करते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं ना 2 अपने से, और उसके बाद यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पे आता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर यहाँ प्लस चिन्ह था तो हमने क्या किया, अभी तक जोड़ा है, क्या किया यहाँ पे जोड़ा है, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है तो अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पे कितना आएगा, कहोगे 105, 73 आएगा। बड़ी मामला ये है कि घटाने वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप देखो कि जो भी संख्या आ रही है -27 आ रहा है, तो आपका इधर यह तिर्यक वाली कहानी समझ में आ गई है। तो क्या करना है, 109 में 3 घटाया तो 106 मतलब डबल जीरो, 106 दिमाग पे आपके घूमने लगा, 106 मतलब 106 डबल जीरो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधे सीधे लिखनी है 105, एक कम कर दो यहाँ से, सीधा माइंड में लेके जाओ कि यहाँ 106 है तो हम 105 कर लेते हैं, और जो हो गया 100 में से इसको हम घटा देते हैं, 100 में अगर 27 घटाएंगे तो 73 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो, ये भी आंसर है, ठीक। आई बात समझ में, तो सारी पॉसिबिलिटी हमने बता दी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिए थोड़ी देर, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। बता दिया आप तो कर ही लोगे, हम करते हैं साथ साथ के। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने बेस क्या माना, 100, हमने देखा कि सब भाई 100 के आसपास के ही हैं, तो हमने क्या मान लिया, बेस ही 100 मान लिया, सीधा सीधा बेस हमने क्या मान लिया, 100, क्या मान लिया 100। अब ये 100 से देखिए कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि सर 7 ज़्यादा है, यहाँ पे 100 1 ज़्यादा है, तो आप क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये कितना होगा 7। अब 7 यूनिट डिजिट है, हमें टू डिजिट में लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, जीरो आगे लगा देंगे, क्या करेंगे, जीरो आगे लगा दिया। अब सीधा सीधा या तो 1 इसमें जोड़ दो या तो 7 इसमें जोड़ दो, कुछ भी कर लो आप। तो यहाँ पे क्या करोगे कि 1 जोड़ोगे 107 में तो 108 होगा, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस में चिन्ह है, प्लस का 07 तो प्लस का 07 डायरेक्टली लिख दिया हमने। एक डिजिट था, हमने 2 डिजिट बना दिया। अगर 3 डिजिट रहा होता तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट लिखते और एक डिजिट जो कैरी बचता उसको हम वापस इसमें जोड़ते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, कहोगे कि सर 17 ज़्यादा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना 34। अब क्रॉस मेथड वाला सिस्टम कर लो, या तो 17 119 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 डिजिट ऑलरेडी है और प्लस का है तो सीधा सीधा हम लिख देंगे, जोड़ने वाली कहानी है तो सीधा सीधा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है, 9 ज़्यादा है, यहाँ पे कितना 3, तो क्या कहोगे 9 त्रिक 27 प्लस का 27, ठीक। और यहाँ पे कितना है, तिर्यक वाली कहानी कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इसमें जोड़ दो या 9 इसमें जोड़ दो तो कितना होगा 112। यहाँ 2 डिजिट है, प्लस का है तो 27, सीधा सीधा हमने लिख दिया, क्या कर दिया, सीधा सीधा। अगर जब भी आपको ऐसे संख्या दिखे कि 109 103, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा आप दिमाग में जब सॉल्व करने लगोगे ना तो शॉर्टकट दिमाग में आ जाएगा,
सीधा सीधा इसका गुणा इसमें किया, 9 तिरिक 27, और नीचे वाला ऊपर में या ऊपर वाले नीचे किसी में एक जोड़ दीजिए। 109 में 3 जोड़ दीजिए, 112 लिख दीजिए, या 103 में 9 ये लास्ट का जोड़ दीजिए। यही तो कर रहे हैं ना। तो जब आप करने लगोगे ना खुद ब खुद बना लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ भी देखा जाए तो 100 के आसपास है, तो बेस हम क्या मानेंगे, 100 ही मानेंगे। तो 100 से ये कितना 3 कम है, तो ये 100 से कितना है 5 कम है। तो हम क्या करते हैं, अपनी कहानी गुणा इनका करते हैं। तो गुणा किया तो कितना आएगा, 5 हैं 15, और माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस का 15 आएगा। और ये 2 डिजिट में ऑलरेडी है, क्या है 2 डिजिट में ऑलरेडी है। अब ये क्रॉस मेथड कर लो इनका, या तो 5 इसमें घटा दो 97 में, या 93 में 3 घटा दो, क्योंकि माइनस है ना, प्लस था तुमने जोड़ा था। तो अब 97 में 5 घटा है तो 92, तो 92, और ये प्लस है, सीधा सीधा क्या करेंगे हम 15 लिख देंगे। भाई प्लस 15 2 डिजिट भी है और प्लस है, तो जोड़ना है तो सीधा सीधा हमने लिख दिया। और कैसे लिखते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 6 कम है, यहाँ पे कितना है 7 कम है, -7। इसका गुणा किया कितना आएगा +42, -6 -7 का गुणा किया कितना +42, 2 डिजिट है ये ऑलरेडी। अब या तो इसमें 6 घटा दो, या तो 6 7 इसमें घटा दो। 94 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा 87, 7 94, 87, और +42 है तो सीधा सीधा लिख देंगे हम। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना -9, यहाँ पे कितना -12, कितना है -12। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 9 108, कितना आ गया 108, प्लस का 108 हो गया। भाई माइनस माइनस का गुणा किया तो कितना प्लस में 108। अब मुझे क्या करना है, या तो क्रॉस मेथड वाला सिस्टम कर लीजिए, या तो इसमें 12 घटा दीजिए, या तो इसमें 9 घटा दीजिए। ये कितना होगा 79। भाई 88 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 79 भाई। और क्या करना है 108 में जोड़ना था। तो मैंने क्या कहा है कि जब ये 3 डिजिट हो जाए, मैंने क्या कहा था, सॉरी दिख नहीं रहा होगा मेरी सर की वजह से, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। ठीक है, यहाँ कितना है 108, तो मैंने क्या कहा था 2 डिजिट में लेना है ना। तो 2 डिजिट वहाँ कितना है हमारा 08 है, तो 08 लिखना है। लेकिन एक तो ये हमारा क्या हो जाएगा 08 हमें लेना है, लेकिन ये एक क्या हो जाएगा हमारा कैरी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा बचा कितना 79, 79 में ये एक कैरी वाला क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होएगा ये 80, 79 + 1 80, और यहाँ पे प्लस का 08 वाला जो बच गया वो हम क्या करेंगे जोड़ रख देंगे सीधा सीधा। आई बात समझ में। और कैसे हम रखते हैं वो भी मैंने बता दिया पूरा डिटेल में। अब तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, आप कहोगे 6 ज़्यादा है सर। यहाँ पे कितना है, यहाँ तो 3 कम है 100 से। मैं दोनों 100 के आसपास ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -3 + 6 का -18। क्या करेंगे इतना आ गया। तो मैं अब यहाँ पे भी क्रॉस मेथड कर लो। 106 में अगर 3 घटाओ, या फिर 97 में 6 + 6 जोड़ दो। भाई यहाँ पे क्रॉस मेथड करने का मतलब क्या है, 106 में 3 घटा दो या 97 में 6 जोड़ लो। तो कितना होगा 103 में, अगर 106 में अगर 3 हमने घटाया तो 103। लेकिन ये आप घटाने की बात आ रही, तो अभी तक जोड़ने की बात हो रही तो हमने डायरेक्टली लिख देते थे। मैं सामने आ जाता हूँ। अभी जोड़ने की बात हो रही तो हम तो डायरेक्टली लिख देते थे यहाँ पे, ये वाली कहानी डायरेक्टली लिख देते थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ घटाने की बात हो गई, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया आपको कैसे प्रोसेस पूरा बताया कि हम क्या करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 3 घटाया तो 103। तो हम क्या करते हैं 103 न लिख के क्या लिखते हैं 102 लिखते हैं, और फिर 100 में से क्या करते हैं 18 घटा देते हैं। तो ये हमारा कितना बच जाएगा 82।
कैसे आता है वो मैंने पूरा डिटेल में अभी अभी बताया जस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी देखा जाए तो कितना है, 9 ज़्यादा है, यहाँ 2 कम है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये क्या आ रहा है, माइनस का 18 आ रहा है, तो 2 इसमें घटाओ, 109 में 2 घटा दो, या फिर 98 में 9 जोड़ दो, कितना आएगा, 107। अब 107 आ रहा है, अब भाई यहाँ घटाने की बात हो रही है, 2 डिजिट की घटाने की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 107 को हम क्या लिखेंगे, 106, और फिर 100 में से 18 घटा दिया तो कितना, 82। आई बात समझ में, आ गई होगी। ठीक, अब बारी आती है आगे, यहाँ पे कितना, 12 ज़्यादा है, मैं फिर से गायब हो जाता हूँ, थोड़ा सा जगह है। ठीक है, यहाँ कितना है, 12 ज़्यादा है 20, यहाँ पे क्या है, 4 कम है। अब क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, -48, कितना आएगा, माइनस का 48। अब इधर 4 घटा दो या इधर 12 जोड़ दो, इधर 12 जोड़ दो या इधर 4 घटा दो, 112 में 4 घटा दो तो कितना आएगा, 108। 108 को हम क्या करेंगे, 107 लिखेंगे और 100 में से 48 घटा देंगे, तो 100 में से 48 घटाया तो कितना है हमारा, 52। हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, कि ये बेस 100 वाले में क्या कहानी चल रही थी। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आ जाता हूँ सामने वापस। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेस 50। अब जाहिर सी बात है कि हर संख्या जो है वो 100 के आसपास तो नहीं मान सकते ना। जैसे अगर मुझे बोल दिया जाए, क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर मुझे बोल दिया जाए कि आप 49, बस, ठीक है, अगर मुझसे बोल दिया जाए चलिए 53 और 57 का मल्टीप्लाई कीजिए, तब तो हम क्या कर सकते हैं, बेस 100 तो मान नहीं सकते ना। कि मान सकते हो, मान सकते हो भाई, बेस 100 आप मान सकते हो, लेकिन यही है कि आपको फिर देखना पड़ेगा कि ये 100 से कितना कम है। आप कहोगे 47, यहाँ पे 100 से कितना कम है, 43, तो 47 और 43 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी, अगर 53 57 का मल्टीप्लाई करने को बोला है, आप फिर जो है 47 43 का मल्टीप्लाई करोगे, तो अंतर क्या रहा। तो इसीलिए हमें कि यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, 53 या 57, मतलब 50 के आसपास की संख्या। तो क्यों ना हम बेस को 50 ही मान लें। हमने बेस इसलिए 50 माना, ठीक। तो हम बेस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 100/2। ठीक, तो अब बताइए कि अगर हमने बेस 50 माना, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे सर 3 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कि 7 ज़्यादा है। तो हमने मान भी लिया, मान क्या, हकीकत है भाई, मानना नहीं है। ठीक, तो अब क्या करना है, सेम प्रोसेस वही, ये कितना हो गया, 7×3 = 21, 2 डिजिट में हमारा +21 आ गया। कितना आ गया, 21। आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं आ जाएगा आंसर, आंसर उससे भी आएगा। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि अब कहीं कहीं ये चीज़ें क्रॉस मेथड से जल्दी पड़ती हैं, कहीं कहीं बेस मेथड से। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि स्पेशल टाइप में चले जाते हैं, वो तो और आसान हो गया आपके लिए। तो जो तरीका जहाँ यूज़ होना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो माइंड में तुरंत फ्लैश करेगा, और वही तरीका आप यूज़ करके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक ही तरीका हर जगह यूज़ करोगे तो वो भी गड़बड़ ही है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 21 आ गया। क्रॉस मेथड का कहानी देख लो, क्रॉस वाला, या तो 7 53 में 7 जोड़ दो, या 57 में 7 जोड़ दो, आएगा 60 ही। कितना आएगा, 60। आप सोच रहे होंगे कि सर हम ये 60 और 21 लिख देते हैं, जैसे उसमें करते थे। क्या करते थे, 60
60 का सीधा सीधा 60 21 लिख देते हैं। तो भाई ये गलत है, डायरेक्टली हम 60 6021 नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 6021 हम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। तो फिर क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कितना आ रहा है 60, कितना आ रहा है 60। हम क्या करते थे, 2 जीरो बढ़ाते थे अपने से, हमने 2 जीरो बढ़ा दिया, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा दिया। तो एक बात बताइए कि यहाँ हम 100 का क्या कर रहे हैं, भाई ये 60 लिखा और 2 जीरो हमने बढ़ाया, तो ये कहानी किसकी होती थी, 100 की। जब हम बेस 100 मानते थे तब ये कहानी प्रूव होती थी ना, कि हम क्या करते थे, 7 जोड़ देते थे, जो भी आता था उसमें डबल जीरो बढ़ा देते थे, यही तो करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेस हमारा क्या है, 50 है। अब 50 क्या होता है, वो 100 का आधा होता है। तो जब ये 100 की कहानी है तो भाई यहाँ पे अगर 100 की कहानी है तो 50 क्या है, 100 का आधा, तो ये भी तो आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। और फिर ये जो 21 है, ये सीधा सीधा उसमें 21 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि 3 डबल जीरो प्लस 21, तो ये कहोगे कितना आएगा, 30 और 21, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, क्या करोगे, 30 और 21 आ गया। तो आपके दिमाग में आया सर ये तो बहुत लंबा हो गया, तो लंबा नहीं हुआ, आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना था इसमें। ये तो मैंने पूरा तरीका बताया आपको कि कहीं आप गड़बड़ ना कर दे कि ये आया कहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 7 3 21 किया, ये कहानी तो आपको इतनी समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या करें, ये भी कहानी समझ में आ गई होगी, क्रॉस मेथड का भी। यहाँ 53 और 7 जोड़ दिया, 60, 60 हो गया। तो आपको माइंड में ही 60 का आधा करना है, 60 का आधा करना है। अगर इवन है तो 60 का आधा कितना होगा, सीधा सीधा 30 होगा, ठीक। और 30 में क्या करेंगे, 100 का गुणा किया तो कितना होगा, 30,000 हो गया। 21 जोड़ा तो कितना होगा, 30 21। तो कहने का अर्थ है अगर इवन हमारा आएगा सीधा सीधा, तो अगर यहाँ पे इवन हमारा आ रहा है 53 और 7 जोड़ने पर 60 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे। और ये जो हमने गुणा किया था, ये 21 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बस। जो भी हमारा आएगा इवन में अगर आ रहा है तो उसका आधा करिए और 21 उसके बगल में लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। अगर यहीं पे हमारा मान लीजिए कि ऑड होता तब, अगर यहीं मैं कहूँ 46, सॉरी 54, और ये हमारा हो जाए 53 का मल्टीप्लाई करना हुआ, तब कैसे करोगे, प्रोसेस हो, कहानी वही कि बेस हमने क्या माना, 50, और 50 ये 4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 3 12, प्लस का 12 हमारा आ गया। इतना तक तो समझ में आया, ये भी कहानी तिरक वाली कहानी समझ में आ गई। क्या करें, 54 में 3 जोड़ दो या 53 में 4 जोड़ दो, तो कितना आएगा, ये 54 में 3 जोड़ा तो कितना आएगा, 57, 57। तो ये तो हमारा क्या आ गया, ऑड आ गया। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे देखो 2 जीरो बढ़ाते थे, तो हम क्यों ना माइंड में ही 2 जीरो बढ़ा लें, और इसको हम लिख लें कितना, 57, 57 आया है तो 57 100 हो गया। अब माइंड में इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, माइंड में इसका आधा करोगे तो कितना आएगा, 2850, कितना आएगा, 2850। अब 2850 आपके माइंड में आ गया, 2850, और इसमें 12 जोड़ना है। 2850 में अगर 12 आपने जोड़ दिया तो कितना आएगा, 2862। क्या आ गया, 2862, कितना आ गया, 2862। तो आपको क्या करना था, सीधा सीधा जब ऑड आए, जब ऑड आए तो क्या करना है, उसका आधा करना है। तो 57 हमारा आया, तो उसका अगर हम आधा करेंगे, क्या करेंगे, आप बोलोगे कि सर माइंड में 57 का आधा 28.5 आएगा, 28.5 आएगा।
तो 28.5 का हम अगर 100 से गुणा कर देते हैं माइंड में ही, तो सीधा सीधा 2850 हो जाएगा। और 2850 में ये 12 जोड़ना कितना आसान है। तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि 2850 प्लस 12 माइंड में ही, तो 2862। अभी आपको हो सकता है ये लंबा लग रहा हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे करने लगोगे ना, तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी माइंड में, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये था कि हमारा 50 के, जब 50 से अधिक था, अगर मैं यही कहूँ कि 47 का मल्टीप्लाई 43 में करो, तो क्या कहोगे? कुछ नहीं सर, बेस तो हमारा क्या है? वही बेस हमारा क्या है? 50 हमने माना है। तो ये 50 से कितना 3 कम है, ये कितना है 7 कम है। इसका मल्टीप्लाई इधर किया, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना है? प्लस का 21 आएगा। क्या भाई आप सबके सब 21 ही आ रहे हैं? कितना आएगा? 21 प्लस का। और हम क्या करेंगे? इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे। या तो 43 में 3 घटाओ या 47, तो कितना इवन आया? कितना आया? 40। और 40 का अब क्या करना है? इवन अगर गया तो उसका क्या करना है? हमें आधा कर लेना है। तो तुम्हारा कितना आएगा? 20। 20 के बगल में 21 लिख देंगे। और कैसे लिख दिया वो भी हमने बता दिया आपको। आई बात समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यही कि 56 हो और 43 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए, तब क्या करोगे आप? अब तो क्या हो गया? अब तो माइनस, एक 50 से ज़्यादा है, एक 50 से कम है। तो लिख लेते हैं पहले क्या क्या है। क्या ये 50 से 6 ज़्यादा है, हमने बेस माना 50, यहाँ कितना है? 7 कम। आप बोलोगे कि कितना आएगा? आप गुणा किया तो हमने 7 छंके 42, और 42 क्या आएगा? माइनस में आएगा। क्या आया? माइनस में आया। ठीक, अब ये तिर्यक वाली कहानी कर लो यहाँ पे भी। या तो 56 में 7 घटाओ, या तो इसमें 6 जोड़ दो, तो कितना होगा? 49। 49 कितना होगा? 49। तो हमने क्या कहा कि अगर ऑड है तो उसमें क्या करना है? 2 जीरो बढ़ा के आधा कर लो, या आधा बढ़ा के 100 का गुणा कर लो, चाहे जो कर लो। इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 24.5 आएगा। 24 9 48 49। 24.8 में अगर 100 का गुणा किया माइंड में ही, तो कितना आएगा? 2450। कितना आएगा? 2450। तो आपको दिमाग में आ गया कितना? 2450। और 2450 में अगर 42 क्या करना है? घटाना है भाई। तो कितना आ जाएगा? 2408। कितना आ गया? 2408 आ गया। आई बात समझ में? तो जब आप करने लगोगे ना, तो माइंड में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और मोस्टली क्या होता है कि 2 डिजिट में जो है वो, या तो कहीं कहीं स्पेशल कंडीशन लग जाते हैं, या फिर क्रॉस मेथड ज़्यादा सही पड़ता है। ठीक है, लेकिन आना आपको सब कुछ चाहिए ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आना सब कुछ चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप करिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले आप ट्राई करो। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हो। समझाते समझाते तो थोड़ी सी लंबी हो ही जाती है। मान लीजिए अगर 1 1.5 घंटे की भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लीजिएगा आप। ठीक, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में ही नहीं आया तो 1 2 घंटे 4 घंटे या फिर 1 घंटे ही पढ़ा दूँ तो क्या मतलब निकलता है। तो चलिए करते हैं इसे। तो यहाँ पे भी क्या है? 58 है, 51 है, मतलब कहने का अर्थ ये 50 के आसपास ही है। हम क्या करते हैं? बेस अपना, बेस हमने क्या मान लिया? 50। और 50 क्या होता है? वो 100 का आधा होता है। तो ये कितना ज़्यादा है? 8। ये कितना ज़्यादा है? 1। तो हम क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा। तो हमें क्या करना है? 2 डिजिट में लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 08 प्लस का 08। अब 58 में 1 जोड़ दो या इसमें 1 जोड़ दो, तो कितना आएगा? 59। 59 का आधा कितना होता है?
29.5, 29.5 में 100 का गुणा किया तो 2950 प्लस 08 कितना होगा 2958। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ कितना ज़्यादा है 7, यहाँ कितना ज़्यादा है 2। यहाँ पे भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14, क्रॉस मेथड कर लो, 57 2 59, 2950 यहाँ भी आएगा प्लस कितना 14, ये कितना आ गया हमारा 2964। यहाँ पे देख लेते हैं, कहने का अर्थ जब करने लगोगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएगा, चाहे क्रॉस मेथड चाहे ये बेस मेथड, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जब करोगे तब। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, पहले इस पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद उस पे चलेंगे। यहाँ देखा जाए तो 50 से क्या है 3 कम है, यहाँ 50 से 8 कम है, तो हम क्या करेंगे हम गुणा कर लेते हैं। तो 8 त्रिक 24, माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस हो गया। यहाँ से 47 में से 8 घटाओ या 42 में से 3 घटाओ तो 39 आ गया। 39 का आधा कितना होता है, 39 का आधा 19 दूना 38 कितना होता है 19.5 होता है, तो 100 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 1950 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा 1974। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक, अब इस पे आ जाते हैं, ये 52 है, ये 43 है, तो ये कितना है 2 ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है 7 कम है, इसका 7 गुणा कर लो इनका, तो गुणा किया तो कितना 2 का 7 में गुणा किया तो माइनस का 14 आएगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। ठीक, और यहाँ पे क्या करना है क्रॉस मेथड ले लो, 41 में से 2 घटाया हमने, 41 में से 2 जोड़ दो इधर, सॉरी 43 में से 2 जोड़ दो, या 52 में 7 घटा दो, तो 43 में 2 जोड़ दिया तो 45 आएगा, 52 में 7 घटा दिया तो अब भी 45 आएगा। और 45 का आधा कितना होता है 22 दूना 44, 22.5, 22.5 का मतलब कितना 22.5, और 100 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 2250। अब ये क्या करना है 14 घटाना है, कितना आ जाएगा ये 2236, कितना हो जाएगा 2236। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप ये भी कर लीजिएगा, सेम वही कहानी यहाँ भी है, तो कुछ क्वेश्चन आप करिएगा, फिर मैं बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा फिर से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बारी आती है बेस 200। भाई 50 का भी मैंने बता दिया, हर संख्या तो 100 के आसपास नहीं हो सकती ना, या 50 के आसपास नहीं हो सकती, कुछ संख्याएं 150 भी होंगी, कुछ संख्याएं 200 भी होंगी, कुछ 250 होंगी, कुछ 300 होंगी, कुछ 400 होंगी, वो तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ अगर बेस 200 मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अगर 209 का गुणा अगर बोल दिया जाए कि 204 में करो आप, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले ये देख लो कि ये 100 के फॉर्म में देखा जाए, ये कितना है 100 का कितना गुना है 2, 100 का कितना गुना है ये 2 गुना है, कितना 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं, अगर हमने बेस से मान लिया 200, तो 200 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, आपने कहा सर 9 ज़्यादा है, यहाँ पे कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। पुरानी कहानी सब करते जाते हैं, पुरानी कहानी हमने किया कितना गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 9 चौका 36 प्लस का 36 आ गया। अब क्या करेंगे क्रॉस वाला मेथड, 209 में 4 जोड़ दीजिए, क्या करना है 209 में 4 जोड़ा तो 213 आएगा, 213 और प्लस 36, तो आप कहोगे सर आंसर ये आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं, ये आंसर आपका क्या है गलत है, क्या है गलत है। अब आप पूछोगे क्यों गलत है, भाई अभी तक तो आपने वही बताया, तो मैंने बताया था जब बेस हमारा 100 था तब के लिए, 50 के लिए कुछ अलग बताया, और लेकिन यहाँ पे हमारा बेस कितना हो गया 200 हो गया, कितना हो गया बेस हमारा 200 हो गया भाई, जब 200 हो गया तो नियम भी तो चेंज होंगे,
तो यहाँ पे आपने जब मैंने बताया था कि यहाँ पे जब 50 था तो ये क्या था, 100 का आधा था। तो जब भी हम सॉल्व करते थे यहाँ पे जो भी आता था उसका आधा करते थे। यहाँ पे जब भी आता था, जैसे दोस्त यहाँ पे कितना आता था कि 50 सॉरी 54 हुआ करता था। हाँ, यहाँ पे अगर क्रॉस देखा जाए, अगर यहाँ 2 था मान लीजिए, यहाँ पे कितना था, तो हम क्या करते थे, यहाँ 52 दो और 54 और 2 जोड़ते थे तो 56, 56 आता था हमारा। तो 56 का हम क्या करते थे, आधा करते थे ना, 2300 लिखते थे। तो यहाँ पे गुणा करके क्या करते थे, 4 दूनी 8, तो 08 लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ये 36 तो सही है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे किया तो हमारा कितना है, 213 आ रहा है। यहाँ पे 100 का आधा था तो हम आधा कर देते थे, लेकिन यहाँ 100 का 2 गुना है तो हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे इसको। क्या करेंगे, 2 गुना कर दिया हमने। और फिर क्या करेंगे, फिर 36 लगाएंगे। तो हमने क्या किया, दोगुना किया। अगर इस 209 प्लस 4 213, और 213 का 2 गुना कितना हुआ, 426, और ये इसके बगल में 36 लिख दिया। 36 क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो संख्या हमारी यहाँ आती थी, यहाँ पे कितना है 426, हम क्या करते थे, दो डबल जीरो बढ़ा देते थे या फिर 100 से कल गुणा कर लेते थे, उसमें हम 36 जोड़ते थे। तो 2 जीरो है तो सीधा सीधा 36 हमारा आ जाता था, और 36 हम लिख देते हैं ऐसे ही। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर ये हमारा हो जाए 212 कर लीजिए, और यहाँ पे 205 कर लीजिए। अब इसका गुणा करने के लिए बोल दिया जाए तब क्या करोगे। तो आपने देखा कि 200 के आसपास दोनों हैं, तो आपने क्या कहा, बेस हमारा 200 हमने मान लिया सर। तो 200 से ये 12 ज़्यादा है, ये 200 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो आपने पूरी प्रक्रिया वही की, कितनी, 12 पंचे 60, 2 डिजिट प्लस प्लस का आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि क्रॉस मेथड वाला सिस्टम, या तो 5 इसमें जोड़ लो या तो 205 में 12 जोड़ लो, तो कितना आएगा 217। और 217 हमें क्या करना है, सीधा सीधा तो लिखना नहीं है, क्योंकि 100 का 2 टाइम्स है। तो 217 का हम क्या करेंगे, दोगुना करेंगे, तो कितना आएगा 434। 434 के बगल में हम क्या लिख देंगे, 60, सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 60। या तो वही वाला करो, 434 करो, डबल जीरो बढ़ाओ प्लस 36, यहाँ पे 434 प्लस डबल जीरो प्लस 60 करो, तब भी तो यही आएगा। क्योंकि डबल जीरो में अगर देखा जाए, दो अंक जोड़ा जाए तो वही आते हैं सेम टू सेम जीरो में जोड़ने पर। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मुझसे कह दिया जाए कि 205 से आपसे और 198 का गुणा कीजिए, तब क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बेस हमने क्या माना, वही 200। ये 200 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ये 200 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कितना ज़्यादा है, कम है, यहाँ पे 2 कम है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या करना है, 5 दूनी 10, यहाँ पे हमारा आ गया माइनस का 10। अब या तो 198 में 5 जोड़ दो, या 205 में 3 जोड़ दो, और 2 घटा दो। तो 205 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 203। और 203 का हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, तो कितना आएगा 406। डबल जीरो बढ़ा दो और इसमें से 10 घटा दो, ये कितना आएगा, 405 90। ठीक, 405 90, या फिर ऐसे ही कर लो सीधा सीधा, कि सीधा सीधा माइंड में आपके कितने आ गया, 406 डबल जीरो। तो हम इसको 406 की जगह 405 लिख देते हैं, और 100 में से 10 घटा लेते हैं, 90 आ जाएगा। तब भी आंसर उतना ही आएगा, और बाई प्रोसेस करोगे तब भी उतना ही आएगा। तो जब आप करने लगोगे ना, तो आपकी स्पीड के हिसाब से वो सारी कहानियाँ होती रहेंगी। ठीक है, बात समझ में आगे होगी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे 203 है, तो 203 यहाँ पे देखा जाए तो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ठीक, तो सीधा सीधा आप गुणा करो, कितना आएगा, प्लस का 15 आ जाएगा गुणा करोगे।
क्रॉस मेथड कर लो, 5 जोड़ दो, कितना होगा 208, 208 का, क्योंकि बेस हमने कितना माना है 200, और 200 जो हमारा होता है वो कितना होता है 2 इंटू 100, 100 का 2 टाइम्स होता है। तो जो कहानी हमारी बनी थी, फॉर्मूला बना था, वो 100 के लिए था, लेकिन ये उसका 2 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 203 में अगर 5 जोड़ा तो 208, 205 में 3 जोड़ा तो 208 तब भी, तो 208 का 2 टाइम्स करेंगे हम तो कितना होगा 216, 216 लिख दिया, और ये 2 डिजिट है ये है, और वो भी प्लस का है, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं। और क्यों लिखते हैं वो भी मैंने बता दिया। या तो आप 216 डबल जीरो बढ़ाओ और फिर प्लस 15 करो, तो बात तो वही आनी है। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी आप करिएगा ये वाला, सेम वही है। ठीक, ये एक देख लीजिए, यहाँ पे कितना कम है 6 कम है 200 से, यहाँ 3 कम है। आप गुणा कर लो इसका, कितना आएगा ये 6 त्रिक 18 प्लस का 18, यहाँ पे कितना है 2 डिजिट आया वो भी प्लस का। अब 194 में 3 घटा दो, या 197 में 6 घटा दो। 194 में 3 घटाया तो कितना आएगा 191, और 191 का 2 टाइम्स किया तो कितना आएगा 2, 19 गुना 38, तो कितना आएगा 38, 382। यहाँ पे देखा जाए तो क्या प्लस का 18 आ रहा है, मतलब प्लस भी आ रहा है 2 डिजिट भी आ रहा है, तो सीधा सीधा लिख देते हैं 18। या फिर डबल डिजिट, डबल जीरो बढ़ाओ उसमें 18 जोड़ो। आई बात समझ में। अब एक ये अपने से करिएगा, एक ये वाला टाइप देख लीजिए, यहाँ पे कितना 200 से 5 ज़्यादा है, यहाँ 200 से 5 कम है, मल्टीप्लाई किया इनका तो कितना आया माइनस का 25। ठीक, अब या तो इसमें 5 घटाओ या तो इसमें 5 जोड़ो, तब भी आएगा कितना 200, और 200 का कितना करना है 2 टाइम्स करना है, तो कितना आएगा 400, 400। ठीक है, तो 400 की जगह हम क्या लिखेंगे 399, एक घटा देंगे, और उसके बाद 100 में से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा 75। एक प्रोसेस या ये तरीका दूसरा कि आप 400 लिखो, फिर डबल जीरो बढ़ाओ और उसमें से 25 घटाओ, तो बात तो वही हुई। यहाँ से एक लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ 9 हो जाए, सॉरी 3999, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 75। ठीक है, तो आपको तरीका पता है, कोई हटाने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगला मेथड हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पेशल टाइप। तो कहने का अर्थ ये है कि अब मैंने आपको बताया कितने का, फिर 50 का, पहले हमने कितने का बताया 100 का, फिर 50 का लिया, तो 50 कितने का था 100 का आधा था, तो जो क्रिया हुई इसमें हमने क्या किया उसका आधा किया। आगे हमारा बेस 200 हो गया, जो भी क्रिया हुई इसमें हमने 2 का गुणा किया। अगर यही चीज़ें अगर हमारे 150 के आसपास होते हैं तब क्या करते, जैसे 156 मान लीजिए, और 153 होता तब क्या करते हैं, कितना होता है 156 और 153 होते तब क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, बेस हम जो है मानते हैं वो कितना 150 मानते हैं। एक मिनट, पेज देखता हूँ मिलेगा, पेज तो खाली नहीं है इधर। ठीक है, तो हम बेस क्या मानते हैं 156, सॉरी 150, यहाँ 6 ज़्यादा होता, यहाँ कितना 3 ज़्यादा होता। कहानी तो हम भी सेम वही करते हैं, 6 3 18 प्लस का 18, 2 डिजिट आ गया हमारा। ठीक, ये तिरक वाली भी कहानी सेम कर लेते हैं। तो 156 में 3 जोड़ते तो कितना होता है 159। तो एक बात बताइए कि 150 को जब हमने बेस माना, तो ये देखा जाए तो ये कितने का है 300 का आधा है। मतलब कहने का अर्थ है कि 100 में 100 गुणित 3/2 हुआ। अगर देखा जाए तो 100 में 3/2 का गुणा हुआ, तभी तो 150 आया। आया कि नहीं आया, बात समझ में आई। तो अब जो कहानी होगी यहाँ पे कितना है 159, तो 159 में हम क्या करेंगे डबल जीरो बढ़ा देंगे, तो ये हो गई 100 की कहानी, जो 100 के लिए यूज़ करते थे। लेकिन हमने बेस माना है कितना 150, और 150 के लिए 100 वाला तो हो गया। अब बेस हमने कितना माना है 150, तो 150 के लिए क्या करना पड़ेगा 3/2।
50 के लिए 1/2 होता था, 200 के लिए 2 का गुणा होता था। अब 150 के लिए कितने का हो रहा है 100 में 3/2। जो भी संख्या आएगी इसमें 3/2 का करेंगे गुणा, और बाद में जो भी आएगा उसमें 18 डायरेक्टली हम जोड़ देंगे। वही कहानी अगर 400 के लिए हुई तो यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे हमारा जो भी था, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करते थे। जैसे यहाँ 400 अगर हमारा बेस हो गया तो ये क्या होगा 100 का 4 गुना। तो सारी कहानियाँ 100 वाली तो वही चलेंगी। जब ये वाला सॉल्व करते हैं जो भी आता है, 50 में 2 से भाग दिया, 200 में 2 से, तो 400 वाले में अब 400 से 4 से गुणा करेंगे, वही कहानी। बात समझ में आई? तो आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि क्लास हो गया 1 घंटा 25 मिनट का लगभग देखा जाए तो, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। और आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। मैं एक से एक नए ट्रिक लेके आऊँगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए गलती से कभी कभी क्या होता है, भूल भी जाते हैं, तो वो उसका क्लास मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा या फिर 10 मिनट 15 मिनट का कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा, या फिर कुछ नया दिखेगा मुझे तब भी मैं वो आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ, मतलब एक नए टॉपिक के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।